नवरात्रि 2025 पहले दिन की पूजा। नवरात्रि के पहले दिन करें मां शैलपुत्री की पूजा। जाने भोग, आरती और व्रत कथा। प्रथम दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। माता पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है और इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कष्टों से छुटकारा मिलता है। शैलपुत्री की पूजा से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जो स्थिरता और सकारात्मकता लाता है। नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन घट स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। माता पार्वती को मां शैलपुत्री कहा जाता है। उनका वाहन वृषभ है, इसीलिए उन्हें वृषभारूढ़ा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विधि विधान से मां शैलपुत्री का पूजा अर्चना करता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी होती हैं। साथ ही व्यक्ति के जीवन में जो कष्ट हैं, उनसे भी छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा कैसे करें और उन्हें क्या भोग लगाएं। कैसा है मां शैलपुत्री का स्वरूप। नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाने वाली देवी मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत, सरल, सुशील और दया से पूर्ण है। मां का स्वरूप दिव्य और आकर्षक है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान है, जो उनके अद्भुत और शक्ति से भरे स्वरूप का प्रतीक है। मां की सवारी वृषभ है। मां शैलपुत्री का तपस्वी रूप बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने घोर तपस्या की और समस्त जीवों की रक्षिका हैं। नवरात्रि के पहले दिन का व्रत और पूजा विशेष रूप से कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती हैं। विपत्ति के समय मां शैलपुत्री अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। मां शैलपुत्री साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में भी सहायक होती हैं। मूलाधार चक्र हमारे शरीर का वह ऊर्जा केंद्र है जो हमें स्थिरता, सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करता है। इस चक्र के जागरण से जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि का प्रवाह होता है। मां शैलपुत्री की पूजा विधि। मां शैलपुत्री की पूजा विधि देवी भागवत पुराण में विस्तार से दी गई है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा विधि इस प्रकार। सुबह जल्दी उठें। नवरात्रि के पहले दिन पूजा का आरंभ ब्रह्म मुहूर्त में करें। इस समय वातावरण शुद्ध और आध्यात्मिक होता है। स्नान और शुद्ध वस्त्र पहनें। पूजा से पहले स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ कपड़े पहनें। मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें और फिर उस पर मां शैलपुत्री की पूजा तस्वीर या फोटो स्थापित करें। कलश स्थापना। पूरे परिवार के साथ विधि पूर्वक कलश की स्थापना करें। यह कार्य नवरात्रि पूजा का प्रमुख हिस्सा होता है। मां शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से करें। इसमें सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। माता को फूल और कुमकुम अर्पित करें। सफ़ेद, पीले या लाल फूल मां शैलपुत्री को अर्पित करें। साथ ही कुमकुम का तिलक भी करें। धूप और दीप जलाएं। मां के समक्ष धूप और दीपक जलाएं। साथ ही 5 देसी घी के दीपक भी जलाएं ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। आरती करें। इसके बाद मां शैलपुत्री की आरती उतारें। मां की आरती करने से व्यक्ति को उनकी कृपा प्राप्त होती है। माता की कथा, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ। पूजा के बाद मां शैलपुत्री की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे मां की आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। जयकारे लगाएं। परिवार के साथ जय माता दी के जयकारे लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। भोग अर्पित करें। अंत में मां शैलपुत्री को भोग अर्पित करें। शाम की पूजा। शाम के समय भी पूजा करें। इस समय भी मां की आरती उतारें और मंत्र जप करके ध्यान लगाएं। मां शैलपुत्री का भोग। मां शैलपुत्री की पूजा में विशेष रूप से सफ़ेद रंग का महत्व है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद रंग की सामग्री का अर्पण करना आवश्यक होता है। मां शैलपुत्री को सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करें। पूजा में मां को सफ़ेद मिठाई जैसे खीर, खाजा या सफ़ेद लड्डू अर्पित करें। सफ़ेद रंग की अन्य सामग्री जैसे दूध और दही भी अर्पण कर सकते हैं। मां शैलपुत्री की पूजा से लाभ। माना जाता है कि मां शैलपुत्री की पूजा से विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती और समृद्धि का वास होता है।
इसके अलावा यह पूजा घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि लाती है। श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा संचार होता है और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। माँ शैलपुत्री व्रत कथा। देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया जिससे सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, सिवाय अपनी बेटी सती और उनके पति भगवान शिव के। सती को यज्ञ में भाग लेने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि शायद उन्हें जानबूझकर यज्ञ में नहीं बुलाया गया। भगवान शिव से सती को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सती अपनी जिद पर अड़ी रहीं। आखिरकार भगवान शिव ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। सती की मां को छोड़कर किसी ने भी उनसे सम्मानपूर्वक बात नहीं की, बल्कि उनका मजाक उड़ाया गया। यह अपमान सती के लिए असहनीय था। यह कथा सती के रूप में माँ दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री से जुड़ी हुई है। इस कड़ी में सती के दुख और संघर्ष का चित्रण किया गया है, जो माँ के उनके पूर्व जन्म के रूप में माँ शैलपुत्री के रूप में प्रकट होते हैं। सती के पिता दक्ष द्वारा किए गए इसका अपमान सती बहुत आहत हुई। भगवान शंकर ने जब यह बात सुनी तो वो क्रोधित हो गए। दक्ष ने शंकर का अपमान किया। सती को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने खुद को अग्नि में जला लिया। शंकर ने गुस्से में आकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। सती अगले जन्म में शैलपुत्री के रूप में जन्म लिए। वे हिमालय की बेटी थी। उनका विवाह फिर से शंकर से हुआ। ऐसा माना जाता है कि सती का अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ। उन्हें शैलपुत्री कहा गया। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे पुनः उनकी पत्नी बन गईं। धार्मिक मान्यता है कि माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। साधक का मूलाधार चक्र जागृत होता है।